जब सूरज अपने सफर से लौटता है, मैं सोचता हूँ शायद दुआ भी ऐसी ही होती है। वो दिल से निकलती है, अर्श तक जाती है और फिर रहमत बनकर किसी की जिंदगी में उतरती है। मैंने तुम्हें पाने की जिद नहीं की, मैंने तुम्हारे सुकून की दुआ की, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का सुकून उतर जाए, उसे दुनिया की कोई कमी बेचैन नहीं कर सकती। मैंने अपने रब से बस इतना कहा, अगर कभी मेरी किसी ने की का वजन हो, तो उसका सवाब उसकी जिंदगी की आसानी बना देना। उसके ईमान को मजबूत रखना, उसकी आंखों को हर हराम मंजर से बचाना, उसकी जुबान को सच और खैर की आदत देना, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रखना। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बदल दिया। अब मैं तुम्हें यादों में नहीं, दुआओं में याद करता हूँ, क्योंकि यादें इंसान को रुलाती है, लेकिन दुआ उसे रब के करीब ले जाती है। अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि किसी मुश्किल वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, तो समझ लेना रहमत ने किसी खामोश सजदे को तुम्हारे मुकद्दर तक पहुंचा दिया है। और शायद उस सजदे में मेरा भी नाम न हो, लेकिन मेरी दुआ जरूर हो। जब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी सबसे पहली और आखिरी इल्तिजा यही हो, या तू मेरे दिल का हर राज जानता है। मैंने उसे कभी अपनी दुनिया नहीं बनाया, मैंने उसे तेरी रहमत के हवाले किया। अगर मेरी हर आमी में इखलास था, तो उसकी हर सुबह में बरकत, हर रात में इत्मीनान, हर कदम में हिदायत, और हर सांस में अपना नूर भर देना। क्योंकि मेरी दुआ का आखिरी पता हमेशा उसका सुकून रहा है। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनकर नहीं रहते, वे हमारी हर दुआ का मकसद बन जाते हैं, और वही मोहब्बत सबसे पाक होती है।
जब सूरज अपने सफर से लौटता है, मैं सोचता हूँ शायद दुआ भी ऐसी ही होती है। वो दिल से निकलती है, अर्श तक जाती है और फिर रहमत बनकर किसी की जिंदगी में उतरती है। मैंने तुम्हें पाने की जिद नहीं की, मैंने तुम्हारे सुकून की दुआ की, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का सुकून उतर जाए, उसे दुनिया की कोई कमी बेचैन नहीं कर सकती। मैंने अपने रब से बस इतना कहा, अगर कभी मेरी किसी ने की का वजन हो, तो उसका सवाब उसकी जिंदगी की आसानी बना देना। उसके ईमान को मजबूत रखना, उसकी आंखों को हर हराम मंजर से बचाना, उसकी जुबान को सच और खैर की आदत देना, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रखना। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बदल दिया। अब मैं तुम्हें यादों में नहीं, दुआओं में याद करता हूँ, क्योंकि यादें इंसान को रुलाती है, लेकिन दुआ उसे रब के करीब ले जाती है। अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि किसी मुश्किल वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, तो समझ लेना रहमत ने किसी खामोश सजदे को तुम्हारे मुकद्दर तक पहुंचा दिया है। और शायद उस सजदे में मेरा भी नाम न हो, लेकिन मेरी दुआ जरूर हो। जब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी सबसे पहली और आखिरी इल्तिजा यही हो, या तू मेरे दिल का हर राज जानता है। मैंने उसे कभी अपनी दुनिया नहीं बनाया, मैंने उसे तेरी रहमत के हवाले किया। अगर मेरी हर आमी में इखलास था, तो उसकी हर सुबह में बरकत, हर रात में इत्मीनान, हर कदम में हिदायत, और हर सांस में अपना नूर भर देना। क्योंकि मेरी दुआ का आखिरी पता हमेशा उसका सुकून रहा है। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनकर नहीं रहते, वे हमारी हर दुआ का मकसद बन जाते हैं, और वही मोहब्बत सबसे पाक होती है।
जब सूरज अपने सफर से लौटता है, मैं सोचता हूँ शायद दुआ भी ऐसी ही होती है। वो दिल से निकलती है, अर्श तक जाती है और फिर रहमत बनकर किसी की जिंदगी में उतरती है। मैंने तुम्हें पाने की जिद नहीं की, मैंने तुम्हारे सुकून की दुआ की, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का सुकून उतर जाए, उसे दुनिया की कोई कमी बेचैन नहीं कर सकती। मैंने अपने रब से बस इतना कहा, अगर कभी मेरी किसी ने की का वजन हो, तो उसका सवाब उसकी जिंदगी की आसानी बना देना। उसके ईमान को मजबूत रखना, उसकी आंखों को हर हराम मंजर से बचाना, उसकी जुबान को सच और खैर की आदत देना, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रखना। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बदल दिया। अब मैं तुम्हें यादों में नहीं, दुआओं में याद करता हूँ, क्योंकि यादें इंसान को रुलाती है, लेकिन दुआ उसे रब के करीब ले जाती है। अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि किसी मुश्किल वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, तो समझ लेना रहमत ने किसी खामोश सजदे को तुम्हारे मुकद्दर तक पहुंचा दिया है। और शायद उस सजदे में मेरा भी नाम न हो, लेकिन मेरी दुआ जरूर हो। जब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी सबसे पहली और आखिरी इल्तिजा यही हो, या तू मेरे दिल का हर राज जानता है। मैंने उसे कभी अपनी दुनिया नहीं बनाया, मैंने उसे तेरी रहमत के हवाले किया। अगर मेरी हर आमी में इखलास था, तो उसकी हर सुबह में बरकत, हर रात में इत्मीनान, हर कदम में हिदायत, और हर सांस में अपना नूर भर देना। क्योंकि मेरी दुआ का आखिरी पता हमेशा उसका सुकून रहा है। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनकर नहीं रहते, वे हमारी हर दुआ का मकसद बन जाते हैं, और वही मोहब्बत सबसे पाक होती है।
जब सूरज अपने सफर से लौटता है, मैं सोचता हूँ शायद दुआ भी ऐसी ही होती है। वो दिल से निकलती है, अर्श तक जाती है और फिर रहमत बनकर किसी की जिंदगी में उतरती है। मैंने तुम्हें पाने की जिद नहीं की, मैंने तुम्हारे सुकून की दुआ की, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का सुकून उतर जाए, उसे दुनिया की कोई कमी बेचैन नहीं कर सकती। मैंने अपने रब से बस इतना कहा, अगर कभी मेरी किसी ने की का वजन हो, तो उसका सवाब उसकी जिंदगी की आसानी बना देना। उसके ईमान को मजबूत रखना, उसकी आंखों को हर हराम मंजर से बचाना, उसकी जुबान को सच और खैर की आदत देना, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रखना। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बदल दिया। अब मैं तुम्हें यादों में नहीं, दुआओं में याद करता हूँ, क्योंकि यादें इंसान को रुलाती है, लेकिन दुआ उसे रब के करीब ले जाती है। अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि किसी मुश्किल वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, तो समझ लेना रहमत ने किसी खामोश सजदे को तुम्हारे मुकद्दर तक पहुंचा दिया है। और शायद उस सजदे में मेरा भी नाम न हो, लेकिन मेरी दुआ जरूर हो। जब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी सबसे पहली और आखिरी इल्तिजा यही हो, या तू मेरे दिल का हर राज जानता है। मैंने उसे कभी अपनी दुनिया नहीं बनाया, मैंने उसे तेरी रहमत के हवाले किया। अगर मेरी हर आमी में इखलास था, तो उसकी हर सुबह में बरकत, हर रात में इत्मीनान, हर कदम में हिदायत, और हर सांस में अपना नूर भर देना। क्योंकि मेरी दुआ का आखिरी पता हमेशा उसका सुकून रहा है। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनकर नहीं रहते, वे हमारी हर दुआ का मकसद बन जाते हैं, और वही मोहब्बत सबसे पाक होती है।
जब सूरज अपने सफर से लौटता है, मैं सोचता हूँ शायद दुआ भी ऐसी ही होती है। वो दिल से निकलती है, अर्श तक जाती है और फिर रहमत बनकर किसी की जिंदगी में उतरती है। मैंने तुम्हें पाने की जिद नहीं की, मैंने तुम्हारे सुकून की दुआ की, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का सुकून उतर जाए, उसे दुनिया की कोई कमी बेचैन नहीं कर सकती। मैंने अपने रब से बस इतना कहा, अगर कभी मेरी किसी ने की का वजन हो, तो उसका सवाब उसकी जिंदगी की आसानी बना देना। उसके ईमान को मजबूत रखना, उसकी आंखों को हर हराम मंजर से बचाना, उसकी जुबान को सच और खैर की आदत देना, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रखना। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बदल दिया। अब मैं तुम्हें यादों में नहीं, दुआओं में याद करता हूँ, क्योंकि यादें इंसान को रुलाती है, लेकिन दुआ उसे रब के करीब ले जाती है। अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि किसी मुश्किल वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, तो समझ लेना रहमत ने किसी खामोश सजदे को तुम्हारे मुकद्दर तक पहुंचा दिया है। और शायद उस सजदे में मेरा भी नाम न हो, लेकिन मेरी दुआ जरूर हो। जब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी सबसे पहली और आखिरी इल्तिजा यही हो, या तू मेरे दिल का हर राज जानता है। मैंने उसे कभी अपनी दुनिया नहीं बनाया, मैंने उसे तेरी रहमत के हवाले किया। अगर मेरी हर आमी में इखलास था, तो उसकी हर सुबह में बरकत, हर रात में इत्मीनान, हर कदम में हिदायत, और हर सांस में अपना नूर भर देना। क्योंकि मेरी दुआ का आखिरी पता हमेशा उसका सुकून रहा है। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनकर नहीं रहते, वे हमारी हर दुआ का मकसद बन जाते हैं, और वही मोहब्बत सबसे पाक होती है। हाँ
जब सूरज अपने सफर से लौटता है, मैं सोचता हूँ शायद दुआ भी ऐसी ही होती है। वो दिल से निकलती है, अर्श तक जाती है और फिर रहमत बनकर किसी की जिंदगी में उतरती है। मैंने तुम्हें पाने की जिद नहीं की, मैंने तुम्हारे सुकून की दुआ की, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का सुकून उतर जाए, उसे दुनिया की कोई कमी बेचैन नहीं कर सकती। मैंने अपने रब से बस इतना कहा, अगर कभी मेरी किसी ने की का वजन हो, तो उसका सवाब उसकी जिंदगी की आसानी बना देना। उसके ईमान को मजबूत रखना, उसकी आंखों को हर हराम मंजर से बचाना, उसकी जुबान को सच और खैर की आदत देना, और उसके दिल को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रखना। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बदल दिया। अब मैं तुम्हें यादों में नहीं, दुआओं में याद करता हूँ, क्योंकि यादें इंसान को रुलाती है, लेकिन दुआ उसे रब के करीब ले जाती है। अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि किसी मुश्किल वक्त दिल अचानक मजबूत हो गया, तो समझ लेना रहमत ने किसी खामोश सजदे को तुम्हारे मुकद्दर तक पहुंचा दिया है, और शायद उस सजदे में